की दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक गरीब ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है जो दक्षिण भारत के प्रतिष्ठापुर नामक शहर में रहा करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और भगवान के दिए हुए सारी चीजों से वे काफी संतुष्ट थे। वे निरंतर सिद्ध आत्माओं से भगवान की महिमा सुना करते थे। एक ऐसी ही बैठक में उन्होंने वैष्णव गतिविधियों के बारे में सुना। उन्हें बताया गया कि ये वैष्णव गतिविधियां ध्यान द्वारा भी की जा सकती है। ये सुनकर वह गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे सर्वप्रथम भगवान के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करते हैं, फिर भगवान के श्री विग्रह को अच्छे गहने और कपड़ों से सजाने लगते हैं। भगवान को दंडवत करते हुए वे गोदावरी नदी के जल को भगवान को अर्पित करते हैं और फिर अंत में भगवान की सुंदर आरती करते हैं। इसी तरह कई सालों तक यह गरीब ब्राह्मण मानसिक रूप से बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे थे। एक दिन उनके मन में एक इच्छा हुई। वे भगवान को मीठे चावल अर्पण करना चाहते थे। वे ध्यान में बैठ गए और कल्पना में ही उन्होंने मीठे चावल की सारी सामग्री एकत्रित की। देखते ही देखते उन्होंने मीठे चावल को तैयार किया। यह मीठा चावल भगवान को अर्पण करने से पहले गरीब ब्राह्मण ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह मीठा चावल पर्याप्त मात्रा में ठंडा है और भगवान को अर्पित करने के लिए योग्य है। इसी बात की पुष्टि करने हेतु उस गरीब ब्राह्मण ने अपनी उंगली मीठे चावल के बर्तन में डाली और फिर एक चमत्कार हुआ। गरीब ब्राह्मण का ध्यान टूट गया और उन्होंने देखा कि उनकी उंगली जल गई है। अपने इस शुद्ध भक्त की निष्कलंक सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर वैकुंठ में बैठे भगवान श्री विष्णु ने इस शुद्ध भक्त को भगवत धाम ले आने के लिए अपना विमान भेजा। आज की कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उनके भक्त के पास यदि कोई निर्धारित सामग्री प्राप्त करने की क्षमता नहीं है तो मानसिक रूप से की हुई सेवा भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति की ये 9 विधियां अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं कि वे एक व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त करने योग्य बनाते हैं। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।